वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, एक और न्यू फंड ऑफर आ गया और इस बार एचडीएफसी लेके आई है जी। और आपके मन में एक कंफ्यूजन रहेगा कि यार क्या हो रहा है, लगातार न्यू फंड ऑफर, न्यू फंड ऑफर, न्यू फंड ऑफर, इसका इसका इसका, कहाँ जाऊँ, किस में लगाऊँ, कैसे लगाऊँ, कई तरह के कंफ्यूजन अगर आपके मन में है तो सर जी चिंता मत करो, आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। कंफ्यूजन पहले दूर करूँगा, आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहना सर। तो ये किसका आया है सर? एच वालों का। देखो जी, एच वाले लेके क्या आए हैं? निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। चलिए नाम का आपको डिटेल बताता हूँ। इससे पहले बताऊँ कि म्यूचुअल फंड में कहीं भी पैसा लगता है ना, तो दो ही इंग्रेडिएंट हैं, डेट रिलेटेड और इक्विटी रिलेटेड। तो यहाँ जितने भी एनएफओ अभी आए हैं सर पिछले 2-3 महीने में, सब इक्विटी ओरिएंटेड मोस्टली आए हैं। अगर मैं ग्रो के 1D मिड फंड को अगर छोड़ दूँ तो वो लिक्विड फंड था और ओवरनाइट फंड था मेरे ख्याल से, तो उसको अगर छोड़ दूँ तो मोस्टली इक्विटी ओरिएंटेड आए हैं। अब इक्विटी ओरिएंटेड में बेसिकली होता क्या है, जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी वाले सबके सब पैसा लगाते हैं कहाँ? लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के एक्सपोजर से बने हुए फंड में, करेक्ट। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को अगर आप समझ गए, आपका सारा कंफ्यूजन 90% ही खत्म हो जाएगा। जितने भी भारत में कंपनियां हैं सर, चाहे वो बीएसई पे लिस्टेड हो, चाहे एनएसई पे लिस्टेड हो, तो उनको सर कैटेगराइज कर दिया गया है कि जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, उसको बोल दिया लार्ज कैप। अब बहुत बड़ा की परिभाषा क्या है? परिभाषा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, टर्नओवर। तो टर्नओवर जिनका सबसे ज्यादा है, नंबर 1, उससे कम नंबर 2, उससे कम नंबर 3, उससे कम नंबर 4, उससे कम नंबर 5, ऐसे करके नीचे तक 100 उस पर लॉक कर दिया। 1 से लेके 100 तक जो बड़े बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी, उनको बोल दिया लार्ज कैप। अब 101 से लेके 250 तक मिड कैप, 251 से नीचे स्मॉल कैप। तो यही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के एक्सपोजर्स को बना बना के म्यूचुअल फंड हाउस फंड ले लेके आती है कि नहीं? तो ऐसे ही एचडीएफसी वालों ने भी इस बार क्या बनाया है? 250 इंडेक्स फंड, अर्थात, और 250 से पहले क्या लिखा हुआ है? लार्ज मिड कैप। मतलब इसमें लार्ज कैप की भी कंपनियों में पैसा लगाएंगे, मिड कैप की कंपनियों में भी पैसा लगाएंगे। तो मुद्दे की बात आप समझ गए सर। तो ये जो फंड लेके आ रहे हैं, इसमें लार्ज कैप और मिड कैप दोनों की ही कंपनियां रहेंगी। 250 इंडेक्स के अंदर अंदर बताता हूँ सारी बात। एक्सपीरियंस निवेशकों के लिए बता दूं कि सर चूंकि इंडेक्स फंड है तो पैसिव रहेगा तो आपको टोटल एक्सपेंस रेशियो कम लगने वाला है। पहली चीज, 4 अक्टूबर को ये खत्म होने वाला है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, भारत का 3rd लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यानी आपको यहाँ पे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स कम आने के चांसेज हैं कि दो छोटे छोटे फंड हाउस हैं तो वहाँ पे ऑपरेशनल डिस्क्रिपेंसीज आते रहते हैं, करेक्ट। तो ये एक्सपीरियंस्ड म्यूचुअल फंड जो निवेशक हैं उसके लिए। अब बिगनर्स के लिए एक दो बात बताऊं सर, जो कि नया नया म्यूचुअल फंड में एंटर करना चाहते हैं, वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब इतने सारे वीडियो की बम्बार्डिंग हो जाती है। तो सर आप शुरू से समझो सर, आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी म्यूचुअल फंड में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जितने भी ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ इन्वेस्टिंग है उससे ज़्यादा पैसा बनाओगे। अब देखो जी, क्या है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर आप बिगिनर से शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समझिए कि लार्ज कैप सबसे बड़ी कंपनी रहती है, और सब बड़ी कंपनियों में क्या रहता है कि रिटर्न ज़्यादा नहीं बनेगा, लेकिन स्टेबल रिटर्न बनेगा, लेकिन नुकसान भी ज़्यादा वहाँ पे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, फॉर एग्जांपल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, फॉर एग्जांपल CCL, फॉर एग्जांपल BSL, ये जितनी भी बड़ी से बड़ी लार्जेस्ट कंपनियाँ हैं, ये सब भारत के इकोनॉमी का भविष्य डिसाइड करती हैं। तो ये सब में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न तो बेशक नहीं मिलेगा, मगर आपको घाटा भी नहीं होगा, करेक्ट। तो लार्ज कैप में लगाते हैं पैसा, मीन्स कि आपको बैंक के सेविंग अकाउंट से और बैंक के RD से तो ज़्यादा रिटर्न मिलता ही मिलता है। पीछे के रिकॉर्ड को अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन घाटा ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी तरफ है मिड कैप। अब मिड कैप का क्या चक्कर है कि मिड कैप में सर आपको रिटर्न तो लार्ज कैप से ज़्यादा मिलता है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जब मार्केट नीचे गिरने लगता है तो लार्ज कैप कंपनियों की अपेक्षा ये ज़्यादा नीचे गिरता है, करेक्ट। तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया, थोड़ा सा रिटर्न बढ़ गया जी, लार्ज कैप और मिड कैप में। अब कोई भी ऐसा मार्केट का पंडित नहीं हुआ जो ये बता दे कि कब लार्ज कैप उठेगा, कब मिड कैप गिरेगा, कब मिड कैप उठेगा, कब लार्ज कैप। सर कोई पंडित ऐसा नहीं हुआ। पिछले आंकड़े दिखा सकता हूं, देखो आपके स्क्रीन पे डाला है। 2006 से लेकर 2025 तक के आंकड़ों का अध्ययन किया जब एक्सपर्ट्स ने, तो ये पाया
कि पिछले देखो सर 2006 से 25 तक कितने साल हो गए सर, ध्यान से वीडियो देख रहे हो तो बताओ, 19 साल हुए ना। अब इस 19 साल में सर क्या हुआ है कि 8 साल मतलब ऐसा नहीं कि 2006, 7, 8, 9, 10 ऐसा नहीं, बीच बीच में वो देखो जहाँ पे हरा हरा लगा हुआ है स्क्रीन पे, है ना। तो 2006 से लेके 2025 तक 19 साल में 8 बार तो लार्ज कैप ने अच्छा रिटर्न बना के दिया लोगों को, और 11 बार मिड कैप ने। इस आधार पे आप कह सकते हो कि मिड कैप ने ज़्यादा बार लोगों को अच्छा रिटर्न बनाया है, सालाना रिटर्न। अब आप देखो 2006 में आपका लार्ज कैप ने कम बनाया, मिड कैप ने ज़्यादा बनाया। 2007 में लार्ज कैप ने 13.5% रिटर्न दिया और मिड कैप ने घाटे में लोगों को छोड़ा -1%। लेकिन जब इस सबको सेमराइज कर दोगे तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि पिछले 19 साल में 8 बार लार्ज कैप ने दिया, लेकिन 11 बार मिड कैप ने ज़्यादा रिटर्न बना के दिया, है कि नहीं। लेकिन कौन से साल में लार्ज कैप अच्छा करेगा और कौन से साल में मिड कैप अच्छा करेगा किसी को नहीं मालूम है। कोई अगर बोलता है तो झूठ बोलता है। क्या करना चाहिए इसे में 50-50 दोनों में लगा दो, कहीं ना कहीं तो अच्छा बनेगा ही। इसी स्ट्रेटजी को बोलते हैं लार्ज मिड कैप। अजी आपको कैसे पता लार्ज मिड कैप के मिक्स एक्सपोजर में पैसा लगाया तो रिटर्न भी अच्छा बनेगा, रिस्क भी कम रहेगा। आंकड़े 2006 से 2025 तक के आंकड़े प्रस्तुत कर दिया मैंने, देखो ना सर। निफ्टी 100 TRI दिखाया पहले, निफ्टी मिड कैप दिखा दिया, यानी लार्ज कैप मिड कैप पहले दिखाया था कि कभी लार्ज कैप कभी मिड कैप, कभी लार्ज कैप कभी मिड कैप, ये पहले बता दिया आपको। अब बगल में एक पीले रंग का एक और कॉलम लगा दिया। अब देखो ये दोनों का एक्सपोजर है, इसमें लार्ज कैप मिड कैप दोनों फंड हैं सर, 50%, यानी इसमें क्या है, निफ्टी 100 के भी 50% कंपनी है और निफ्टी मिड कैप 150 TRI के भी 50% कंपनी में जो फंड है उसमें अगर किसी ने पैसा लगाया, करेक्ट, उसी को बोलते हैं निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI। अब देखो 2006 में जिसने निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 में पैसा लगाया उसका 68.9% बना, लेकिन लार्ज कैप में जिसका पैसा लगा हुआ था 65.1% बना, सिर्फ मिड कैप वालों का ज़्यादा बना, लेकिन खतरा भी तो कम रहा। अब 2006 से 2025 तक यही आंकड़े शो करते हैं। पूरा आप वीडियो को पॉज करो, एक एक बार पढ़ो, यानी कि जब आपको दो में से कौन ज़्यादा अच्छा करेगा ये नहीं पता तो दोनों में थोड़ा थोड़ा लगा दो। यही स्ट्रेटजी है HDFC की कि दोनों में से मुझे नहीं पता इस साल कौन अच्छा करेगा, 100 TRI करेगा, 150 करेगा, लो जी दोनों में थोड़ा थोड़ा लगा दिया, कोई ना कोई अच्छा करेगा, हम तो कमा जाएंगे। यही म्यूचुअल फंड है। अब ये काम 2006 से ये इंडेक्स कर रही है जिसको कि कहते हैं निफ्टी 250 इंडेक्स। तो इस 250 में लगभग 100 वाली जो लार्ज कैप है उसमें 50% और 150 वाली जो मिड कैप है उसमें 50% पैसे लगते हैं। ठीक है सर। अब निचोड़ देख लो कि ये इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया है। सिंस इंसेप्शन लगभग 16% रिटर्न बना के दिया है सर, 5 साल में लगभग 25% रिटर्न बना के दिया है, वहीं 3 साल में लगभग 20% और 1 साल में तो 40-42% रिटर्न बना के दिया है सर इसने, है ना। तो कुल मिला के मैंने प्रोसेस भी दिखाया कि कैसे ये अच्छा है, क्योंकि आपने ये सारी प्रोसेस को देख लिया, आपको इसका निचोड़ भी दिखा दिया। लेकिन फिर भी कहूँगा चूंकि इसका रिस्कोमीटर पे निडल कहाँ पे है जी, हाई पे, तो SID को SAI को ध्यान से पढ़ लीजिए। जरूर म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, मगर एट योर ऑन रिस्क।